हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला कह रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया? ऑप्शन ए है नलिन विजय शर्मा, ऑप्शन बी है यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन सी है भीमराव अम्बेडकर और ऑप्शन डी है अमरकांत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर। मानव मुक्ति का पुरोधा भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए बेरोजगारी, ऑप्शन बी गरीबी, ऑप्शन सी उद्योग धंधों की कमी, ऑप्शन डी अमीरी। इसका सही जवाब होगा भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी, ऑप्शन ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ऑप्शन ए भेदभाव के कारण नहीं है, ऑप्शन बी शोषण कारण नहीं है, ऑप्शन सी गरीबी के कारण नहीं है, ऑप्शन डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण यह एक स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? इसका जवाब आप लोग भी जानते हो, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक चैप्टर फर्स्ट, पहला चैप्टर, जिसका लेखक है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन बी जातिवाद के पोषक नगण्य है, ऑप्शन सी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, ऑप्शन डी जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऑप्शन बी जिसमें सभी धनी हो, ऑप्शन सी जिसमें सभी पढ़े लिखो, और ऑप्शन डी सब जिसमें सभी स्वस्थ हो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जिसमें सभी स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का भाव हो, वैसा आदर्श समाज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन ए अशिक्षा को, ऑप्शन बी जनसंख्या को, ऑप्शन सी जाति प्रथा को, ऑप्शन डी उद्योग धंधों की कमी को। तो लेखक जाति प्रथा को बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानती है, जाति प्रथा को प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अम्बेडकर की दृष्टि में, मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन ए दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन सी तिल और तंदूर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन डी पानी और नमक के मिश्रण की तरह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर। संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे कि सब समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा के लिए, श्रम विभाजन के लिए, अनुभव के लिए और दूध पानी के लिए। तो सब समाज की स्थापना श्रम विभाजन के लिए, स्थापना का उद्देश्य श्रम विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 11 नंबर निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? निम्नलिखित रचनाएं जो 3 रचनाएं दिया है, उनमें से कौन सी रचनाएं भीमराव अम्बेडकर की है? ऑप्शन ए है द कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन बी द अनटचेबल्स, ऑप्शन सी हु आर सुद्राज और ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दी, तीनों रचना इनके हैं। उसका देखना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? इसका ऑप्शन ए कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन बी भाईचारे के लिए, ऑप्शन डी रूढ़िवादिता के लिए और ऑप्शन सी रूढ़िवादिता के लिए और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा
कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया है। कार्यकुशलता के लिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की किस भाषा का संपादित होता है, किस भाषण का संपादित होता है? आंसर ऑप्शन ए द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ऑप्शन बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन डी हु आर शुद्राज होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। भाषण जो है यही इस पार्ट में कहा गया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे? ऑप्शन ए इटली गए, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका गए, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क गए और ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ पर दोस्तों? न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बुद्ध भी थी, कबीर भी थे और ज्योतिबा फूले भी थे, मतलब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी तीनों थे। क्वेश्चन नंबर 16 देख, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कि जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? ठीक, इसका ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन है ऑप्शन ए 1942 में, ऑप्शन बी 1940 में, ऑप्शन सी 1936 में और ऑप्शन डी 1938 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1936 में जाति पाति तोरक मंडल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ऑप्शन ए कहानी है, ऑप्शन बी भाषण है, ऑप्शन सी निबंध है और ऑप्शन डी साक्षात्कार है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है, ऑप्शन सी श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या एक निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 18 नंबर कह रहा है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? अंबेडकर के जो भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? ऑप्शन ए ललई सिंह यादव, ऑप्शन बी किशोरी लाल, ऑप्शन सी मोहन वाजपेयी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ललई सिंह यादव ने इनकी भाषण को हिंदी में रूपांतरित किए थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? किस परिवार में? दलित परिवार में। अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। 19 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? ऑप्शन ए जातिवाद में, ऑप्शन बी नारीवाद में, ऑप्शन सी निर्वीरवाद में, ऑप्शन डी परिवारवाद में। तो लेखक को जातिवाद में विडंबना दिखा गया। कहाँ पर दोस्तों? जातिवाद में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए रानीबाई, ऑप्शन बी कुंतीबाई, ऑप्शन सी शीलाबाई, ऑप्शन डी भीमाबाई। तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम था भीमाबाई। क्या था दोस्तों? भीमाबाई, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1916 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1918 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1914 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1916 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि धारण किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर की है, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया की है, ऑप्शन सी महात्मा गांधी का, ऑप्शन डी सुखदेव का। तो इसका सही जवाब होगा द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म भीमराव अम्बेडकर की रचना है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि
आदर्श समाज, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? ऑप्शन ए मैक्स मूलर ने, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर ने, ऑप्शन सी बिरजू महाराज ने, और ऑप्शन डी अज्ञान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर ने कहा था हमारा आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन 25 डैश डैश पेशे को दोषपूर्ण, डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसका सही जवाब होगा जाति प्रथा पेशे को दोषपूर्ण निर्धारित करती है। क्वेश्चन 25 देखिए, क्वेश्चन 26 क्वेश्चन नंबर 26 जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। क्या बनी हुई है, क्या कारण है? प्रत्यक्ष कारण है, प्रमुख कारण है, सी नंबर में ए और बी दोनों है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा दोनों है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है, मतलब ए और बी दोनों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? एक अखबार है, एक पत्रिका है, एक पुस्तक है, या कहानी संग्रह है? तो इसका सही जवाब होगा मूक नायक एक पत्रिका है। मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए 1956 दिल्ली में, ऑप्शन बी 1958 वाराणसी में, ऑप्शन सी 1957 मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी 1959 बिहार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1956 दिल्ली, 1956 दिल्ली। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1988 में, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1889 में, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1890 में, ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1891 में। तो इसका सही जवाब होगा 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। ठीक, उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है वही 30 नंबर, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब होगा भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में होता। कहाँ होता दोस्तों? महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए उज्ज्वला भारत, ऑप्शन बी उड़ता भारत, ऑप्शन सी बहिष्कृत भारत, और ऑप्शन डी पुरस्कृत भारत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किए थे। क्वेश्चन 32 देखिए, क्वेश्चन 32 कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को जानते हैं, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर को, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता के रूप में हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर का वाडम्बय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? ऑप्शन ए 15 खंडों में, ऑप्शन बी 17 खंडों में, ऑप्शन सी 19 खंडों में, ऑप्शन डी 21 खंडों में। इसका सही जवाब होगा 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 34 नंबर कह रहा है कि आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक, मतलब किसे आवश्यक मानता है? किसे आवश्यक मानता है? तो इसका सही ऑप्शन ए देखिए श्रम विभाजन, ऑप्शन बी धन विभाजन, ऑप्शन सी जन विभाजन, ऑप्शन डी जाति विभाजन। तो आधुनिक सब समाज ना श्रम विभाजन को कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। क्वेश्चन 35 कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है पहला रामदेव सकपाल, ऑप्शन बी रामजी सकपाल, ऑप्शन सी राम किशन सकपाल, ऑप्शन डी राधेराम सकपाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रामजी सकपाल।
चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का, ऑप्शन बी भ्रातृत्व का, ऑप्शन सी श्रमिक विभाजन का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया। श्रमिक विभाजन मतलब जो काम करे मजदूर है उनका विभाजन कर देता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आवश्यक पहलू से खतरनाक माना है? तो स्वाभाविक है जाति प्रथा अपना चैप्टर पढ़े तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जाति प्रथा को सबसे खतरनाक आर्थिक पहलू से माने भीमराव अम्बेडकर ने। चलिए दोस्तों आज का चैप्टर यहीं खत्म हुआ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय, जय हिंद।